खबर भोपाल से है। यहाँ पे खुले में मांस की बिक्री को लेकर लोगों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। मंदिर के रास्ते में खुले में मांस बेचने से लोग नाराज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में खुले में मांस बेचने पर रोक है, लेकिन मंदिर के रास्ते में खुले में मांस बेचने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश और लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पे जहां पे खुले में मांस बेचने पर रोक लगाई गई है, वहीं पर मंदिर के रास्ते में खुले में मांस बेचा जा रहा था, जिसको देखकर जो लोग थे वो नाराज हो गए हैं। लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर सामने आया, सुनवाते हैं आपको। इस समय हम इतवारा इलाके में मौजूद हैं। नियम के तहत जो मीट और मांस है, जो मटन है, वो खुले में नहीं बिकना चाहिए। हालांकि कैमरे को देखने के बाद यहाँ पर कुछ हद तक कवर किया गया है, लेकिन दिक्कतें लोगों को होती है। चूंकि ये इतवारा इलाका है, यहाँ पर हिंदू आबादी भी है, हिंदू मंदिर भी है, और एक मंदिर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ताला डला हुआ है। वजह क्या है कि सावन माह चल रहा है और जब लोग यहाँ आते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद। इसीलिए मंदिर में सुबह इक्का दुक्का भक्त तो आते हैं, लेकिन बाकी टाइम यहाँ पर इस मंदिर में लोग नहीं आते हैं, आने से बचते हैं। और ऐसी एक तस्वीर हमने दूसरे मंदिर की दिखाई थी। विवेक जी हमारे साथ हैं। विवेक भाई, क्या स्थिति है? ये जो इतवारा इलाका है, यहाँ पर चिकन मटन शॉप है, खुले में बिक रहा है नियम विरुद्ध, क्या इसी वजह से मंदिर में ताला है? देखिए, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पे पहले भक्त आते थे और मंगलवार को जरूर यहाँ पे थोड़े से लोग ज्यादा आते हैं क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। परंतु परिस्थिति ये हो गई कि हम लोग शुद्ध वातावरण से जब घर से निकलते हैं और यहाँ पे जब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मटन और अन्य चीजें खुले में पड़ी हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। हमारे मतलब अंदर से मन नहीं होता कि हम यहाँ क्यों आए। देखिए, विवेक जी हैं, इनके साथ तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने थाने में भी शिकायत की, थाने में आवेदन भी दिया कि जो खुले में दुकान चल रही है वो ना चलें। क्या यही वो दुकानें हैं जिनकी वजह से दिक्कत होती है? देखिए, हमें व्यापार करने से कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार वो करें क्योंकि उनको भी अपने परिवार का भरण पोषण करने का पूर्ण अधिकार है। वे इस कार्य से अपने पूर्वजों से जुड़े हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो अपना व्यापार करें, अपने परिवार का परंतु गाइडलाइंस के अनुसार करें। इसमें सभी लोगों का समावेश होना चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। चलिए, देखिए, ये दुकानें हैं कुछ यहाँ जो हैं। भैया, आपका क्या व्यापार है इन मटन और चिकन का? आपका व्यापार है? नहीं, अपने तो लगता है कि इधर अपने लगता है कि इधर यहाँ जैसा ये विवेक बता रहे हैं और बाकी लोग की दिक्कत होती है लोगों को खुले में अगर जब बिकता है। नहीं, अपन को तो मालूम नहीं, अपन तो दवा लेना आए दादा। तो ये स्थिति है यहाँ की, जैसा कि बताया। चूंकि बहुत क्लोज हम वो तस्वीर नहीं दिखा सकते कैमरे पे, लेकिन जब ये खुले में बिकता है तो लोगों को दिक्कत होती है। लोग जो है इस मंदिर में आने से बचते हैं और इसीलिए शासन से, सरकार से, पुलिस से मदद मांगी है कि इन चीज़ों का जो नियम है उसका ध्यान रखा जाए। तो भोपाल में जिस तरह से खुले में मांस बिक्री हो रही है, उसको लेकर सत्यविजय हमारी सहयोगी ने वहां पर पुजारी जी से बात करके समझने की कोशिश की कि आखिर मंदिर बंद क्यों है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद जो पहला बड़ा फैसला किया था उसमें यही था कि भोपाल समेत प्रदेश में खुले में मांस नहीं बिकेगा। मैं इस समय इतवारा इलाके के एक मंदिर में हूँ। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ स्थिति ये है कि चूंकि अभी सावन माह भी चल रहा है, लोग मंदिर में पूजा करने आना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में जो दुकानें हैं उनमें खुले में बिना नियमों का पालन हुए मांस बिक रहा है, चिकन मटन बिक रहा है, जिस वजह से भक्तों की संख्या भी मंदिर में इक्का दुक्का बची है। मंदिर के पुजारी हैं हमारे साथ। ये कौन सा इलाका है पुजारी जी? इतवारा छेगोड़ी का मंदिर। बाहर हमने देखा बहुत सारी दुकानें हैं चिकन मटन की और खुले में वो लोग बेच रहे हैं। इससे क्या जो सावन माह चल रहा है लोगों को आने में दिक्कत होती है? हाँ, जो उस साइड से लोग आते हैं वो उस साइड मंदिर से उस साइड से आ नहीं पाते हैं। जो उस साइड से एरिया से आते हैं फिर वो इस साइड से आने थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है उन लोग को आने में। कहना चाहिए कि जब एक धार्मिक भावना से कोई मंदिर आना चाहता है लेकिन रास्ते में ऐसी दुकानें पड़ती हैं तो उनका मन विचलित होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हाँ, कुछ जो है पर्टिकुलर आने वाले वो तो आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको होता है कि भाई ऐसा मंदिर में हम नहीं आ पाएंगे, हमें निकलने में यहाँ दिक्कतें होती है, मन विचलित होता है। मतलब हिंदू खुद अपने मंदिर आने के लिए मतलब नहीं आ पा रहा है दुकानों की वजह से। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो पूरा हिंदू नहीं आ रहा, कुछ हिंदू हैं पर वो तो आते हैं, क्योंकि होगी तो भी हम दर्शन करने तो आएंगे ही आएंगे। इस मंदिर में भी लोग आते हैं और आगे भी। इस बात को हम प्रैक्टिकली पूरा नहीं बोल सकते कि हिंदू मास के कारण नहीं आ रहा है। इस बात को हम नहीं बोल सकते पूरा कि वो एक हिंदू है कि वो इसलिए नहीं आ रहा है कि मास्क तो नहीं, वहां भी आते हैं लोग, यहाँ भी जिनको आना है वो आते हैं। पर हाँ, ये बात फैक्ट है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन विचलित होता है इन चीजों को देख के और वो चीजों को आने पे इग्नोर करते हैं। और क्योंकि नियम है कि ढक के ये मीट जो मटन है ये बेचना चाहिए, लेकिन खुले में बिक रहा है, इसी वजह से दिक्कत आती है।
हाँ, उस जगह पे निकलने पे, जैसे कि बता रहा हूँ, ये मंदिर से 100 मीटर दूरी पे एक और मंदिर है, वहां पे ज्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पे तो नहीं होता, पर जहाँ के आसपास के लोग आते हैं, पर वहाँ के लोग को शायद ज्यादा दिक्कत होती होगी। आप क्या चाहते हैं, नियमों का पालन होता रहे और नियमों के पालन के साथ ही ये मटन और चिकन बेचें? बिल्कुल नियम का पालन तो होना चाहिए, और हुआ भी था बीच में, फिर अभी थोड़ा कम हो गया, पर हुआ था पालन, बीच में हुआ भी थे, सारी चीजों को रखा भी गया था, जैसा गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग वर्क भी हुआ था। पर अभी वो थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कम कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। आप वहां जाएंगे तो कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सत्यविजय का रुख कर लेते हैं। सत्यविजय, जिस तरीके से आप पुजारी से बात भी कर रहे थे, लोगों का गुस्सा भी है, लेकिन आखिर प्रशासन कब सोया रहा? जब ये दुकान खुल भी गई, खुली रही और लोगों ने शिकायत की, नाराजगी जाहिर की, तो अब सबके संज्ञान में पूरा मामला आया। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब शपथ ली, मुख्यमंत्री बने और पहली कैबिनेट की बैठक में पहला जो फैसला था वो यही था कि खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उसी आदेश पर उन्होंने साइन किए थे। इसके बाद शुरुआत में अगर देखें तो कुछ दिनों मुहिम चली, नगर निगम प्रशासन ने इस तरह की दुकानों को बोला कि कवर करें, नहीं तो चालान कटेगा। लेकिन ये तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं और एक इलाके की नहीं है, जितनी भी मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं वहां पर यही हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर तो धार्मिक स्थल है, हिंदू मंदिर है, वहां पर ताला डला है, वहां पर भक्त जो है पूजा करने नहीं जा पा रहे हैं। वजह इसकी साफ है, जैसा कि आपने सुना भी, कि जब लोग उस रास्ते से निकलते हैं तो वो अपने आप को खंडित महसूस करते हैं, क्योंकि वहां पर मांस खुले में बिक रहा होता है, नियमों की अनदेखी हो रही होती है। और बीच बीच में प्रशासन को जब शिकायतें होती हैं, जैसे कि हिंदू संगठनों ने यहाँ भी शिकायतें की, तलैया थाने में ये शिकायत की गई, इसके बाद कुछ हद तक खाना पूर्ति के लिए निगम का अमला पहुंचता है और चालानी कार्रवाई करता है। लेकिन पूर्णतः अगर बात करें तो जमीनी हकीकत जो है वो हमने कैमरे पर दिखाई कि किस तरह से मंदिर के बगल से लगी हुई दुकानों में मांस खुले में बिक रहा है, और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है और लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर नियम बनाया है तो जमीनी स्तर पर उसका पालन भी करवाइए, क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। खबर भोपाल से है। यहाँ पे खुले में मांस की बिक्री को लेकर लोगों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। मंदिर के रास्ते में खुले में मांस बेचने से लोग नाराज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में खुले में मांस बेचने पर रोक है, लेकिन मंदिर के रास्ते में खुले में मांस बेचने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश और लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे खुले में मांस बेचने पर रोक लगाई गई है, वहीं पर मंदिर के रास्ते में खुले में मांस बेचा जा रहा था, जिसको देखकर जो लोग थे वो नाराज हो गए हैं। लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर सामने आया, सुनवाते हैं आपको। इस समय हम इतवारा इलाके में मौजूद हैं। नियम के तहत जो मीट और मांस है, जो मटन है, वो खुले में नहीं बिकना चाहिए। हालांकि कैमरे को देखने के बाद यहाँ पर कुछ हद तक कवर किया गया है, लेकिन दिक्कतें लोगों को होती है। चूंकि ये इतवारा इलाका है, यहाँ पर हिंदू आबादी भी है, हिंदू मंदिर भी है, और एक मंदिर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ताला डला हुआ है। वजह क्या है कि सावन माह चल रहा है और जब लोग यहाँ आते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद। इसीलिए मंदिर में सुबह इक्का दुक्का भक्त तो आते हैं, लेकिन बाकी टाइम यहाँ पर इस मंदिर में लोग नहीं आते हैं, आने से बचते हैं। और ऐसी एक तस्वीर हमने दूसरे मंदिर की दिखाई थी। विवेक जी हमारे साथ हैं। विवेक भाई, क्या स्थिति है? ये जो इतवारा इलाका, यहाँ पर चिकन मटन शॉप है, खुले में बिक रहा है नियम विरुद्ध, क्या इसी वजह से मंदिर में ताला है? देखिए, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पे पहले भक्त आते थे और मंगलवार को जरूर यहाँ पे थोड़े से लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। परंतु परिस्थिति ये हो गई कि हम लोग शुद्ध वातावरण से जब घर से निकलते हैं और यहाँ पे जब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मटन और अन्य चीज़ें खुले में पड़ी हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। हमारे मतलब अंदर से मन नहीं होता कि हम यहाँ क्यों आए। देखिए, विवेक जी हैं, इनके साथ तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने थाने में भी शिकायत की, थाने में आवेदन भी दिया कि जो खुले में दुकान चल रही है वो ना चलें। क्या यही वो दुकानें हैं जिनकी वजह से दिक्कत होती है? देखिए, हमें व्यापार करने से कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार वो करें, क्योंकि उनको भी अपने परिवार का भरण पोषण करने का पूर्ण अधिकार है। वे इस कार्य से अपने पूर्वजों से जुड़े हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो अपना व्यापार करें, अपने परिवार का परंतु गाइडलाइंस के अनुसार करें। इसमें सभी लोगों का समावेश होना चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। चलिए, देखिए ये दुकानें हैं कुछ यहाँ जो हैं। भैया, आपका क्या व्यापार है इन मटन और चिकन का? आपका व्यापार है? नहीं, अपने तो लगता है कि इधर अपन लगता है कि यहाँ जैसा ये विवेक बता रहे हैं और बाकी लोग की दिक्कत होती है लोगों को खुले में अगर जब बिकता है। नहीं, अपन को तो मालूम नहीं, अपन तो दवा लेना आए था। तो ये स्थिति है यहाँ की, जैसा कि बताया। चूंकि बहुत क्लोज हम वो तस्वीर नहीं दिखा सकते कैमरे पे, लेकिन जब ये खुले में बिकता है तो लोगों को दिक्कत होती है। लोग जो है इस मंदिर में आने से बचते हैं और इसीलिए शासन से, सरकार से, पुलिस से मदद मांगी है कि इन चीज़ों का जो नियम है उसका ध्यान रखा जाए।
तो भोपाल में जिस तरह से खुले में मांस बिक्री हो रही है उसको लेकर सत्यविजय हमारी सहयोगी ने वहां पर पुजारी जी से बात करके समझने की कोशिश की कि आखिर मंदिर बंद क्यों है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद जो पहला बड़ा फैसला किया था उसमें यही था कि भोपाल समेत प्रदेश में खुले में मांस नहीं बिकेगा। मैं इस समय इतवारा इलाके के एक मंदिर में हूँ। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ स्थिति ये है कि चूंकि अभी सावन माह भी चल रहा है, लोग मंदिर में पूजा करने आना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में जो दुकानें हैं उनमें खुले में बिना नियमों का पालन हुए मांस बिक रहा है, चिकन मटन बिक रहा है, जिस वजह से भक्तों की संख्या भी मंदिर में इक्का दुक्का बची है। मंदिर के पुजारी हैं हमारे साथ। ये कौन सा इलाका है पुजारी जी? इतवारा 6 घोड़े का मंदिर। बाहर हमने देखा बहुत सारी दुकानें हैं चिकन मटन की और खुले में वो लोग बेच रहे हैं। इससे क्या जो सावन माह चल रहा है लोगों को आने में दिक्कत होती है? हाँ, जो उस साइड से लोग आते हैं वो उस साइड मंदिर से उस साइड से आ नहीं पाते हैं। जो उस साइड से एरिया से आते हैं फिर वो इस साइड से आने थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है उन लोग को आने में। कहना चाहिए कि जब एक धार्मिक भावना से कोई मंदिर आना चाहता है लेकिन रास्ते में ऐसी दुकानें पड़ती हैं तो उनका मन विचलित होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हाँ, कुछ जो है पर्टिकुलर आने वाले वो तो आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको होता है कि भाई ऐसा मंदिर में हम नहीं आ पाएंगे, हमें निकलने में यहाँ दिक्कतें होती है, मन विचलित होता है। मतलब हिंदू खुद अपने मंदिर आने के लिए मतलब नहीं आ पा रहा है दुकानों की वजह से। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो पूरा हिंदू नहीं आ रहा, कुछ हिंदू हैं पर वो तो आते हैं, क्योंकि होगी तो भी हम दर्शन करने तो आएंगे ही आएंगे। इस मंदिर में भी लोग आते हैं और आगे भी। इस बात को हम प्रैक्टिकली पूरा नहीं बोल सकते कि हिंदू मास के कारण नहीं आ रहा है। इस बात को हम नहीं बोल सकते पूरा कि वो एक हिंदू है कि वो इसलिए नहीं आ रहा है कि मास्क तो नहीं, वहां भी आते हैं लोग, यहाँ भी जिनको आना है वो आते हैं। पर हाँ, ये बात फैक्ट है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन विचलित होता है इन चीजों को देख के और वो चीजों को आने पे इग्नोर करते हैं। और क्योंकि नियम है कि ढक के ये मीट जो मटन है ये बेचना चाहिए, लेकिन खुले में बिक रहा है, इसी वजह से दिक्कत आती है। हाँ, उस जगह पे निकलने पे, जैसे कि बता रहा हूँ, ये मंदिर से 100 मीटर दूरी पे एक और मंदिर है, वहां पे ज्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पे तो नहीं होता, पर जहाँ के आसपास के लोग आते हैं, पर वहाँ के लोग को शायद ज्यादा दिक्कत होती होगी। आप क्या चाहते हैं, नियमों का पालन होता रहे और नियमों के पालन के साथ ही ये मटन और चिकन बेचें? बिल्कुल, नियम का पालन तो होना चाहिए और हुआ भी था बीच में, फिर अभी थोड़ा कम हो गया, पर हुआ था पालन, बीच में हुआ भी थे, सारी चीजों को रखा भी गया था, जैसा गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग वर्क भी हुआ था। पर अभी वो थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कम कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। आप वहां जाएंगे तो कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सत्यविजय का रुख कर लेते हैं। सत्यविजय, जिस तरीके से आप पुजारी से बात भी कर रहे थे, लोगों का गुस्सा भी है, लेकिन आखिर प्रशासन कब सोया रहा? जब ये दुकान खुल भी गई, खुली रही और लोगों ने शिकायत की, नाराजगी जाहिर की, तो अब सबके संज्ञान में पूरा मामला आया। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब शपथ ली, मुख्यमंत्री बने और पहली कैबिनेट की बैठक में पहला जो फैसला था वो यही था कि खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उसी आदेश पर उन्होंने साइन किए थे। इसके बाद शुरुआत में अगर देखें तो कुछ दिनों मुहिम चली, नगर निगम प्रशासन ने इस तरह की दुकानों को बोला कि कवर करें नहीं तो चालान कटेगा, लेकिन ये तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं और एक इलाके की नहीं है, जितनी भी मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं वहां पर यही हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर तो धार्मिक स्थल है, हिंदू मंदिर है, वहां पर ताला डला है, वहां पर भक्त जो है पूजा करने नहीं जा पा रहे हैं। वजह इसकी साफ है, जैसा कि आपने सुना भी, कि जब लोग उस रास्ते से निकलते हैं तो वो अपने आप को खंडित महसूस करते हैं, क्योंकि वहां पर मांस खुले में बिक रहा होता है, नियमों की अनदेखी हो रही होती है। और बीच बीच में प्रशासन को जब शिकायतें होती हैं, जैसे कि हिंदू संगठनों ने यहाँ भी शिकायतें की, तलैया थाने में ये शिकायत की गई, इसके बाद कुछ हद तक खाना पूर्ति के लिए निगम का अमला पहुंचता है और चालानी कार्रवाई करता है। लेकिन पूर्णतः अगर बात करें तो जमीनी हकीकत जो है वो हमने कैमरे पर दिखाई कि किस तरह से मंदिर के बगल से लगी हुई दुकानों में मांस खुले में बिक रहा है और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है और लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर नियम बनाया है तो जमीनी स्तर पर उसका पालन भी करवाइए, क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। बिल्कुल, बहुत